गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री नमः तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरपरिशनं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुतं सततं नमामि श्रीमद्गुरुतं सततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुर्ध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरियो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतराय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ नीलाम्बुश्याम कोमलांग सीतासमारोपितवां भागं पाणुमासायकशारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नमो अश्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो सद्गुरुदेव की गणपति गजानन महाराज की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमद् भगवद गीते मैया की श्री श्री योगीराज स्वामी स्वयं आत्मानंद गिरि जी महाराज की श्री श्री एकदराट महामंडलेश्वर निर्वृत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की श्री श्री एकदराट संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की राम शापीर की पवन शत हनुमान की गंगे हरिद्वार
हरिद्वार की जय। गौ मात की जय। भारत माता की जय। द्वारकाधीश की जय। राधे के श्याम की जय। मात पिता सद्गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की जय। परम पिता परमात्मा कण कण में व्यापक घट घट में विद्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी में विद्यमान जिस परमात्मा की बड़ी अद्भुत लीला, सूर्य देवता के रूप में तपते, चंद्र देवता के रूप में औषधि प्रदान करते, पवन देवता के रूप में प्राण देते, जल देवता के रूप में रस देते, धरती माता के रूप में आधार देते, अनंत कोटि उसको तो हम नमस्कार करते ही हैं। नमो नमस्तो अनंताय सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र मूर्ति है भगवान। कितने रूप है भगवान के, अनंतो रूप है, अनंतो ब्रह्मांड है। जिस परमात्मा ने इतनी अद्भुत लीला रचाई, वो सबका परमात्मा उत्पत्ति करता, पूरी जगत की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। परमात्मा कहते हैं मैं सबका आदि हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर परमपिता परमात्मा सबका आदि है। हम कैसे जान सकते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ? कैसे जान सकते हैं हम कि उसका जन्म कैसे हुआ? उसका जन्म तो बड़ा दिव्य है, अनादि है, आदि नादि परमात्मा है। हमारे पिता का जन्म पुत्र कैसे जान सकता है कि पिता कैसे जन्मा है? पिता कैसे हुआ है ये पुत्र कैसे जान सकता है? ऐसे ही हम जीव परमात्मा कैसे जन्मे हैं, परमात्मा का वो दिव्य जन्म हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन हम हमारे पिता को अगर पिता मान ले कि यही मेरा पिता है और पिता को माने और पिता की मर्यादा में रहें, और जैसे जैसे हमारा तन बड़ा होते जाता है और एक दिन पिता हमारे ऊपर कृपा करता है, जब पिता कृपा करता है मर्यादा में रहते हैं और पिता हमारा विवाह करवा देता है, और जब हम किसी पुत्र के पिता बनते तब हमें पता लग जाता है कि पिता कैसे बना जाता है। ऐसे ही आज उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को तो हम जान नहीं सकते, लेकिन उसको हमारा अगर हम परम पिता माने कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हमारे सब जीवों का अनादि है और वो परम पिता परमेश्वर है, उसको माने और मानते मानते ऐसा जन्म उत्सव हम मनाते मनाते हमारा मन इतना बड़ा हो जाता है कि हम उस पिता का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में परम पिता परमेश्वर कैसे बनता है। ये में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उस परम पिता परमात्मा के जन्म उत्सव पर। वो जन्म उत्सव पर आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम तो हम उस परम पिता परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव को भी हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, अरे गुरु बलियारी आपकिन गोविंद दियो है। गुरु के बिना गोविंद, गुरु के बिना गोविंद का ज्ञान कैसे हो? गोविंद कैसे मिल सकता है? गोविंद तब मिलता है जब गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना भेद, अरे गुरु बिन संशय नहीं मटे न वसो श्यारो ही। गुरु बड़ी कृपा करता है, जिसके जिसके भी जीवन में गुरु आता है, और गुरु भगवान की ऐश्वर्य है, संत ही भगवान की ऐश्वर्य है। जब तक आपके जीवन में अगर संतों के और संतों के भीतर से परमात्मा की वाणी की अगर सुगंध नहीं आवे, पहले जब तक परमात्मा की वाणी की सुगंध नहीं आवे तब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आते। जिसके जिसके भी जीवन में आए हैं भगवान, तो पहले भगवान गुरु के रूप में आए हैं। जब गुरु जीवन में आया तो साक्षात भगवान भी मिले। गुरु गोविंद दोनों एक है, एक पंथ दो काज, अरे गोविंद होकर घाट घड़े, गुरु मुक्तिरा है ताज। गुरु मुक्तिरा ताज है। जिसके भी जीवन में गुरु, भगवान कहते हैं, भगवान को किसी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो सबके आदि हो, सबको जन्म देने वाले हो, सबके उत्पत्ति करता हो, सबकी उत्पत्ति आपसे ही होती है। तो एक संशय है। हम जिस घर पे अभी रुके थे ना, वहाँ एक छोटा बच्चा कहता था, उसकी माता को कह रहा था कि बावसी कने बनाया, बावसी
वो बच्चा कह रहा था कि बाप सीकड़े बनाया। हमारे भी ऐसा संशय होता है कि भगवान ने पूरे जगत को रसाया है तो भगवान को जन्म किसने दिया। ऐसी हमारे भी शंका होती है जब जाकर किसी ने पूछ लिया भगवान को कि हे भगवान, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, आप पूरे जगत को जन्म देते हो तो आपका जन्म कौन करवाता है? आपको किसने जन्म दिया होगा? आप भी तो कहीं न कहीं से जन्मे होंगे। तब भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तो वैसे अनादि है, वैसे तो कोई मेरा जन्म नहीं करवा सकता, लेकिन एक जगह मैं भी जन्मता हूं, एक जगह मैं भी जन्मता हूं। भगवान कहते हैं वहां मैं जन्मता हूं कहां? भगवान भी जन्मते हैं कब? जब जब जीवन में गुरु, माता, एक माता होती है और वो माता का एक, वो माता ऐसे कन्या रूप होती है पहले, और कन्या रूप एक बुद्धि रूप होती है। जब उस कन्या का मन एक जगह स्थिर हो जाए, उस कन्या की बुद्धि एक जगह एक पति में स्थिर हो जाए, निष्ठा हो जाए कि यही मेरा पति परमेश्वर है, जब वो अपने पति को परमेश्वर मानती है और इतना भाव से अपने पति को मानती है, और जब उसका गर्भ ठहरता है तब भगवान कहते हैं बाल गोपाल के रूप में वहां मैं जन्म लेता हूं, बाल गोपाल के रूप में मैं जन्म लेता हूं। देखो आपके घर में बाल गोपाल के रूप में भगवान जन्म लेते है ना, बाल गोपाल के रूप में जन्म लेता हूं। एक जगह और जन्म लेता हूं मैं, कहां जन्म लेता हूं? जब एक जन्म की माता और उसकी बुद्धि की निष्ठा हो जाती है, वो पक्की निष्ठा होती है कि यही मेरे पति परमेश्वर है, तब उसका गर्भ ठहरता है, तब मैं बाल गोपाल के रूप में जन्म लेता हूं। लेकिन संत जन्मों जन्मों की माता है, संत मेरी प्रकृति है, और जब संत इस जगत में जाते हैं और संत जाते हैं और जब शब्द सुनाते हैं और वो शब्द अगर किसी की बुद्धि ग्रहण कर ले और उसकी बुद्धि ग्रहण करके अगर हृदय में वो शब्द को धारण कर ले तो मैं उसके हृदय में ही प्रकट हो जाता हूं। जब उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूं वहां भी मेरा जन्म होता है। भगवान का जन्म हृदय में भी होता है। और जब हृदय में भाव प्रकट हो जाए, संतों की वाणी सुनते सुनते, संतों की वाणी सुनते सुनते जब हृदय में भाव प्रकट हो जाए, और जब भाव प्रकट होता है, जब संत आते हैं धरती पर, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आता है और उस गुरु के शब्द को धारण करके जब भाव प्रकट हो जाता है, तब उसके 1.25 महीने के बाद जब एक पति परमेश्वर का प्रकाश रूपी बीज अगर पत्नी के गर्भ में ठहरता है तो 1.25 महीने के बाद बच्चे के भीतर धड़कन चालू हो जाती है, वो भी कृष्ण है। और जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाते और अगर आपको वो शब्द समझ में आ जाए और शब्दों का अगर गर्भ ठहर जाए तो 1.25 महीने के बाद, गुरु पूर्णिमा से 1.25 महीने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है और कृष्ण आपके हृदय में धड़कन के रूप में शुरू हो जाता है, आनंद के रूप में प्रकट हो जाता है। यही जन्म उत्सव। अब उसी भगवान को, उसी कृष्ण को अब आप प्यारे कैसे लगोगे? भगवान को सबसे प्यारा तो दही है। भगवान को सबसे प्यारा क्या है? मटकी फोड़कर दही खाना, ये सबसे प्यारा है। नहीं हो तो सोरी करे परी, नहीं मले तो सोरी परी करे, सोरी, है ना। अभी तो भगवान के प्रति लोगों का इतना भाव नहीं रहा, इसके लिए भगवान भी ज्यादा लोगों के घर में नहीं जाते, भाव कम है ना, इसके लिए भगवान कैसे कई किसी का दही भी सोरी करना और बाद में कुछ बोले अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए बहुत घरों में भगवान आते नहीं हैं। भगवान घर में दही सुराने के लिए आते हैं। और वैसे देखा आपने, भगवान से बड़ा कोई शोर है क्या? भगवान से बड़ा कोई शोर नहीं है। भगवान को जितना बड़ा शोर बताया इतना बड़ा किसी को शोर नहीं बताया। भगवान का, भगवान आप झूठले भी बहुत और शोर भी हो। जिस समय कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि धर्म क्षेत्र में युद्ध जैसी परिस्थिति में जब अर्जुन भगवान के सामने खड़ा है, अर्जुन भगवान के सामने खड़ा है और भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। जब आनंद प्रकट हो रहा है, विषादग्रस्त, मोहग्रस्त, कर्तव्य से भटका हुआ, माया के दलदल में फंसा हुआ बड़ा दुखी जीव जब भगवान के सामने खड़ा है, भगवान ने कहा असंभव बात संभव कैसे हो सकती है? अरे मेरे रहते हुए कोई जीव कैसे दुखी हो सकता है? मेरे रहते हुए कोई जीव दुखी कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं कि बहुत घरों में मैंने दही सुराया है, बहुत घरों में मैंने दही सुराया है, बहुत अच्छा होता है दही, दही का बहुत बड़ा आनंद आता है आहार करने का। भगवान कहते हैं बहुत घरों में दही सुराया है, लेकिन वास्तविक दही तो आज मुझे मिला है, वास्तविक दही तो आज मुझे मिला है।
मटकी में से। और मटकी किसको कहते हैं? एक तो मटकी वो बाहर है मिट्टी की बनी हुई, और एक मटकी हमारी ये शरीर रूपी मटकी है। एक हमारी ये शरीर रूपी मटकी है। जब शरीर धारण करके शरीरधारी एक जीव अर्जुन भगवान के सामने खड़ा था, तो भगवान ने कहा बहुत मटकियों में दही चुराया है, लेकिन कम से कम ये दूध रूपी अर्जुन खड़ा है, थोड़ा इसके भीतर मेरे नाम का आरण डाल देता हूं, और थोड़ा इसका मन जो है, और वो मन स्थिर हो जाए, हृदय स्थिर हो जाए, हृदय में मन स्थिर हो जाए। भगवान ने कहा यही मिट्टी की मटकी और इसके भीतर जमा हुआ दही, और दही जब भगवान ने सुरा लिया तो उसके सारे दुख और सारे दुखों का हरण हो गया, और उसके आनंद ही आनंद हो गया। भगवान तो हमारे मन रूपी दही को सुराना चाहते हैं। आप दही तो भले भगवान को अर्पित करते हो, लेकिन मन रूपी दही और ये शरीर रूपी मटकी, शरीर रूपी मटकी में मन रूपी दही भगवान चुराना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन रूपी दही को जमाना पहले मन जहां भटक रहा है, इस मन को भगवान के परमात्मा के पवित्र नाम से यह लीला सर्वणेना दुर्जय मन शीघ्र हरोरुद्यते। भगवान की लीला का श्रवण करते करते हमारा मन स्थिर हो जाता है, और जिसका मन स्थिर होता है भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय होता है। भले कुछ दे नहीं दे, लेकिन उसके शरीर रूपी मटकी से उसका मन तो मैं सुरा लेता हूँ, उसका मन सुरा लेता हूँ, फिर उसका मन भगवान में खो जाता है। मीराबाई का मन भगवान में खो गया, क्योंकि मीराबाई ने अपने मन को स्थिर किया था, इसके लिए मन खो गया था। मन सुरा लेते हैं भगवान, भगवान उसके भूखे हैं। भगवान को ये दही भगवान भौतिक गाय रूपी और उससे दूध और दही, लेकिन हमारी इंद्रिय रूपी गाय और इंद्रिय रूपी गाय स्थिर होने से, अंतर ध्यान होने से हमारा मन स्थिर होता है, और मन के भीतर जो आनंद का दही है भगवान वो दही का आहार करते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन दही से भी भगवान को आगे और कोई प्रिय है तो वो तुलसी है। दही से भी आगे भगवान को कोई प्रिय है। अभी आप जन्म करवाओगे तो दही भी लाओगे और तुलसी भी लाओगे, तुलसी भी भगवान को प्रिय है। तो भगवान कहते हैं मुझे तुलसी भी प्रिय है, और तुलसी प्रिय है तो तुलसी भगवान कैसी? भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा अरे तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन का घास, दया भाई मेरे कृष्ण रघुनाथ की हो गया तुलसी दास है। भगवान को तो वो तुलसी पसंद है। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी था वन का घास, अरे दया भाई रघुनाथ हो गया तुलसी दास। भगवान कहते हैं जिसका मन सदा स्थिर हो जाता है। भगवान ने कहा गीता जी में कि हे अर्जुन तू मुझे कुछ देना चाहता है तो यो दे। जब अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा, जब भगवान ने अर्जुन का मोह सुरा लिया, दुख सुरा लिया, सारे विकारों का हरण कर लिया, तब अर्जुन ने भी कहा कि मैंने सुना था मेरे मित्रों के पास, दुनिया के पास सुना था कि पूरे गांव का दही सुराता है, गोपियों के कपड़े सुरा लेता है, बहुत सुराता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। मेरे को लगा तू खाली कपड़े सुराता है या तू दही सुराता है, लेकिन वास्तव में शोर तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा शोर नहीं देखा। मेरा सारा दुख तूने सुरा लिया, मेरा सारा मोह सुरा लिया, तेरे जैसा शोर कौन हो सकता है बड़ा? आप है ना जन्म उत्सव करवा रहे हैं ना, थोड़ा विवेक लाना, आपके जीवन का सारा दुख वो सोरी कर लेगा। बड़ा नटखट है, कभी आएगा आपके हृदय में और सोरी करके लेके जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। बड़ा नटखट है ये, पकड़ना बड़ा मुश्किल है इसको पकड़ना मुश्किल है। भाव रखना कभी भी आ सकता है और आपके हृदय में से आपका दुख सुरा के लेके जाएगा। भगवान ने कहा फिर उनको तुलसी बड़ी पसंद है। अब तुलसी बड़ी पसंद है, तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी है वन का घास, दया भई रघुनाथ ऋण हो गया तुलसी। कैसे हुई? भगवान ने कहा, तुलसीदास जी ने गीता जी में भगवान ने कहा है, तेसा सतत युक्ता नाम भजनताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योग्यम चे माम युप्यांति ते। भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरा भजन करता है, सतत मेरा स्मरण करता है, सिर्फ भगवान को जन्म आज किसी मंदिर में खाली माटी का बनाकर और जन्म देगो, वो तो आपकी क्रिया है। क्रिया हमारे भाव की माँ है। क्रिया भाव क्रिया से पैदा होता है। जैसा हम भगवान की क्रिया और लीला करते हैं, भगवान का जन्म करवाते हैं, ऐसी क्रिया होती है तो हमारे भीतर भाव प्रकट होता है। सिर्फ बाई हमें जन्म नहीं करवाना, वो तो एक क्रिया है, लेकिन क्रिया करने के बाद उसका पवित्र नाम को हमारे हृदय में धारण करना है। भगवान आपके हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे, वहां भी जन्म ले लेंगे, वहां भी जन्म देना है भगवान को।
तेसाम सतत युक्ता नाम भजनताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन का घास। अरे दया भाई रघुनाथ हो गया तुलसी। भगवान को तुलसी भी पसंद है, लेकिन तुलसी किसका प्रतीक है? तुलसी किसका प्रतीक है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा पहले घास थी, घास, और तुलसी बुद्धि का प्रतीक है। तुलसी और बुद्धि का दोनों का स्वभाव है। अगर तुलसी का बीज लेकर आप लगाओगे तो तुलसी कभी उगती नहीं है, लेकिन तुलसी है ना, हवा के साथ में जाती है और जहां पवित्रता होती है वहां तुलसी स्वयं प्रकट हो जाती है, स्वयं तुलसी उग जाती है। ऐसे ही बुद्धि भी आप देख लो, बुद्धि कोई विकत मिलती नहीं है, बुद्धि का कोई बीज नहीं मिलता है, लेकिन बुद्धि भी कई संतों के संग, परमात्मा का पवित्र नाम का जप और कीर्तन, संतों के सत्संग में जाए तो अपने आप वो बुद्धि है ना श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैंने भी संतों की सत्संग नहीं की थी, भगवान का भजन नहीं किया था, और तब तो मेरी बुद्धि घास जैसी थी, लेकिन दया भई रघुनाथ हो गया तुलसीदास। तुलसी तुलसी क्या, और वो तुलसी वन का घास, तुलसी वन का घास। अपन नहीं कहते कि थारी बुद्धि है कि घास है, थारी बुद्धि है कि घास है, लेकिन भगवान को तुलसी पसंद है, और तुलसी बुद्धि की प्रतीक है। और बुद्धि को आगे और तत्वों में व्याख्यान करेंगे तो बुद्धि गोपी है। बुद्धि कौन है? गोपी। बुद्धि गोपी है। और भगवान किसके बीच में रासलीला करते हैं? गोपियों के बीच में। भगवान कहां करते हैं रासलीला? गोपियों के बीच में। गोपियों के बीच में करते हैं तो गोपियां कितनी? 16,108 गोपियां भगवान के थी, वो रानियां थी। 16,108 भगवान की गोपियां थी। हमारे इस मस्तिष्क में, बुद्धि में 16,108 नाड़ियां हैं। अगर आप भगवान से प्रीति पूर्वक प्रेम से भगवान को भजोगे तो भगवान आपके इस बुद्धि में ऐसी रास लीला करेंगे। 16,108 गोपियां रास लीला करेगी। वही बुद्धि, वो तुलसी भगवान को पसंद है। वो आपकी योग बुद्धि भगवान को पसंद है, घास बुद्धि भगवान को पसंद नहीं है। मन रूपी पवित्र दही और ये योग बुद्धि श्रेष्ठ, ये भी भगवान को पसंद है। उसके बाद में फिर भगवान को तो बहुत कुछ पसंद तो है, मुकुट है, मोर पंख है, बहुत है। पूरे भगवान के पूरा जितना श्रृंगार है उसमें हीरे हीरे है, और भगवान का श्रृंगार तो इतना अद्भुत है कि उसकी लीला का वर्णन तो हम क्या करें, देखते 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 ही रह जाए। इतना तो उनका जो है वो श्रृंगार बड़ा अद्भुत है। फिर भी भगवान को एक बहुत और प्रिय है। किसी ने पूछा कि हे भगवान, आप जितना राधा से प्रेम करते हो, रुक्मणी से भी करते हो, गोपियों से भी करते हो, बहुत प्रेम सबसे करते हो, लेकिन एक तो आपका बहुत अद्भुत प्रेम देखा, और उस प्रेम का रहस्य तो हम जानेंगे। हम आपको पूछेंगे आपका बहुत अद्भुत प्रेम देखा, वो प्रेम जो आपका है ऐसा क्या प्रेम है, और ऐसी क्या आपकी इसमें ऐसी क्या विशेषता है उसमें जो उससे आप इतना प्रेम करते हो? बोले किससे? राधा ने भी कहा मुझे ठीक नहीं लगता है, बाकी सब ठीक है, मैं सेवा करती हूं, मेरे साथ रहते हो, ठीक बात है। फिर भी आप जब सोते हो और नींद में भी मोरली को तो अपने हृदय पर लगा के रखते हो, इसमें कितना बड़ा प्रेम है आपका, इस मोरली में कितना प्रेम है। भगवान मोरली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे करते हैं, पर मोरली से ज्यादा करते हैं, मुरली से। हाँ देखो ना, अब लेकर ही खड़े हैं, छोड़ते ही नहीं है। हाँ लेकर ही खड़े हैं, और रात को सोते हैं तब हृदय पे ही रखते हैं, छोड़ते नहीं है। रात को सोते हैं तब हृदय पे रखते हैं। अब मुरली से कितना प्रेम है। बोले इसका रहस्य आपको बताना पड़ेगा। बोले मेरा प्रेमी भगत होता है, उसको बताता हूं, हर किसी को नहीं बताता हूं। मुरली मेरी बड़ी प्यारी है भगवान को। जब भगवान से मुरली का रहस्य जाना तो भगवान ने कहा और तो क्या बात करें, ये देखो मुरली, और इसका त्याग तो देखो, त्याग। भगवान कहते हैं जो त्याग करता है ना उसको मैं भी प्रेम करता हूं। भगवान त्याग से प्रेम करते हैं। जब तक हमारे भीतर त्याग नहीं है, त्याग नहीं है हमारे भीतर, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में कहीं जाति वर्ण संप्रदाय नर नारी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। मेरी भक्ति में जाति वर्ण संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, किसी जाति का भी क्यों ना हो, किसी जाति का भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है वो मुझे प्रिय लगता है। अपने अस्तित्व का भी त्याग कर लेता है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं बहुत प्रिय है। और गुरु तो एक ऐसा वनमाली है, भले किसी जाति का क्यों ना हो।
आपने माली की विशेषता देखी कभी? माली की विशेषता देखी हो तो बगीचा होता है, और बगीचे में माली एक पेड़ होता है सीकू का, और सीकू का पेड़ होता है, उस सीकू के पेड़ को काटकर और उसके ऊपर कलम कर देता है आम की। अरे उसका मूल गोड़ तो होता है सीकू का, और ऊपर कलम करता है आम की, और उसके ऊपर आम लगते हैं। अरे गुरु भी भले किसी जाति का क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर भक्ति की ऐसी कलम लगा देता है जो परमात्मा के पुण्य के वहां फल लग जाते हैं। ऐसी भक्ति की कलम कर देता है गुरु, तो किसी जाति का क्यों ना हो, किसी भी जाति का हो। भगवान कहते हैं और क्या, अरे इस बंसली को कोई गुरु मिल गया, बंसली को गुरु मिल गया, दुष्ट से दुष्ट जाति में जन्मी, दुष्ट से दुष्ट जाति में जन्मी बांस के, और बांस को तो कोई लगाता भी नहीं घर में। सबसे दुष्ट और दुष्ट जाति कौन है? इतनी वनस्पति है लेकिन सबसे दुष्ट से दुष्ट किसको माना है? बांस को माना है। बांस दुष्ट से दुष्ट है, इसमें कितनी गांठें होती है, इतनी गांठें हैं, फिर भी इसको कोई गुरु मिल गया। इसका त्याग तो देखो, अरे गुरु की प्रेरणा से त्याग देखो इसका। अपने कुल को त्याग दिया, अपने कुल को त्याग कर फिर वो अलग हो गई। अलग होकर भी किसी गुरु के पास गई और उस गुरु को कहा कि मुझे भीतर से बिल्कुल खाली कर दो, रिक्त कर दो। तब उस गुरु ने भीतर से खाली किया, पूरी खाली हो गई। अपने कुल का कोई मोह नहीं, अपने भीतर कोई जो था उसका कोई मोह नहीं, त्याग कर दिया। और उसके बाद में भी इसने कितनी पीड़ा झेली है मेरे लिए, इसने कितनी पीड़ा झेली है। अपने गुरु ने उसको सेदा है, और 7 सेदों से सेदा है। 7 जगह मोरली का सेद करते हैं, और उसका मुंह है ना कितना पतला और तीखा कर देते हैं। और फिर भी इसका समर्पण देखो, अपने गुरु को कहती है कि मैं भले दुष्ट कुल में जन्मी हूं लेकिन मैं कुल का त्याग करूंगी। मेरे भीतर बुरी बुरी वासना भरी पड़ी है, गांठें भरी पड़ी है, इसका मैं त्याग करूंगी। उसके बाद में मेरे शरीर को मैं सेदन करवाऊंगी, उसके बाद में मेरे मुंह को मैं पवित्र करूंगी। और गुरुदेव ऐसी बनाना कि आज के बाद में इसमें से आवाज निकले वो मेरे भगवान श्री कृष्ण की आवाज होनी चाहिए, कृष्ण की आवाज होनी चाहिए। देख लो, इसके लिए मोरली मुझे प्यारी, ये मुरली मुझे प्यारी है, इसके लिए प्यारी है मुरली। आज हम भगवान से प्यारे तो होने चाहते हैं, भगवान के साथ हम प्रेम रास लीला भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन हम त्याग करना नहीं चाहते। हमारे भीतर राग द्वेष कलेश की गांठें भरी पड़ी हुई है, और वो राग द्वेष कलेश की गांठें जो भरी पड़ी है, जब तक भगवान हमारे से प्रेम नहीं करेंगे। अरे शेषनाग को दब गया भाई तेरे माइक। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, शेषनाग ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, भजन में तो आता है ना, भजन में आता है, आज भले ही कम से कम इतना तो संकल्प करें। आज हम इतना संकल्प करें कि हे प्रभु, हमें जिस कुल में आपने जन्म दिया, जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं, और उसी कुल में हम कुल के मोह से राग द्वेष कलेशों की गांठें भरी पड़ी है, लेकिन आज तेरी कृपा से किसी संतों का समागम हुआ है। आज हमारे भीतर से सारी राग द्वेष कलेश की गांठों को बाहर निकालेंगे, हमारे भीतर बुरे विचारों का हम त्याग करेंगे, और आज हम रिक्त हो जाएंगे। और कम से कम सदा नहीं, करना तो सदा, लेकिन सदा नहीं करो तो आज के दिन तो कम से कम अपने भीतर से आवाज निकले, वो श्री कृष्ण की आवाज होगी, और कोई आवाज नहीं होगी। आज तो श्री कृष्ण की आवाज होगी, और कोई आवाज नहीं होगी। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान की लीला का और आगे वर्णन करें और आनंद लें, उसके पहले हमारी शरीर रूपी मोरली से, हमारे मुख से प्यारा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर लेते हैं। सभी सीधे बैठ जाएं और भगवान का कृष्ण का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाथ
નારાયણ વાસુદેવા ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો રાધે રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધે રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ કી જય ગોપાલ કી જય જય ગોવિંદ કી જય ગોપાલ કી જય જય રાધે રમણ હરિ ગોવિંદ કી જય રાધે રમણ હરિ ગોવિંદ કી જય જય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ રામ જય જય રામ હરિ ઓમ મંગળમ ઓમકાર મંગળમ 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 ઓમ નમઃ શિવાય 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 હર હર બોલે શિવાય ઓમ હર હર ભોલે શિવાય ઓમ નમઃ 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 શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. બોલો સદગુરુદેવ કી જય હો. શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય હો. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય હો. શ્રીમદ ભગવદ ગીતે મૈયા કી જય હો. સત્ય સનાતન ધર્મ કી જય હો. રાધે કે શ્યામ કી કી જય હો. દ્વારકાધીશ કી જય હો. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। उस परमात्मा की लीला का अद्भुत वर्णन है। मीराबाई ने तो जितने भजन वैरागी भगवान कृष्ण के गाए हैं इतने भगवान कृष्ण के भजन और किसी ने नहीं गाए जितने मीराबाई ने गाए, क्योंकि मीराबाई पिछले जन्म में गोपी थी। जब गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने उठाया तब थोड़ा मीरों के मन में भ्रम आ गया। भ्रम आ गया मीरों के मन में, थोड़ी भ्रमना रह गई और भ्रमना रह गई। इसके लिए 16,108 गोपियों में बाकी सबका तो मोक्ष हो गया, लेकिन मीराबाई को भगवान ने कहा कि तुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुझे मेरा भजन करना पड़ेगा, और भजन करते करते ही तो मेरे भीतर समा जाएगी, वापस तेरे को ऐसा जन्म लेना पड़ेगा। तब मीराबाई ने भजन गाया, ऐसा तो और किसी ने भजन नहीं गाया। लेकिन भगवान की भक्ति करनी है खोड़ारी धार। कैड़ी है? भगवान कहते मेरी भक्ति करनी बड़ी खोड़ारी धार है। जब मीराबाई ने भगवान की भक्ति की थी, रिश्ता सब तोड़ दिया, लोक लाज सब खोई। अरे मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई।
मीराबाई ने जब भगवान की भक्ति की तो सारा संसार उनके विरोधी हो गया, सारा जगत वैरी हो गया। जब वैरी हो गया तो मीराबाई कियो रे भाई अनेरो भजन करनो। मीराबाई कियो भगवान ने कि जो मैं एड़ो जानती प्रीत किया दुख होए, अरे मैं जो एड़ो जानती कि तुझे प्रीत किया एड़ो दुख होए तो नगर ढिंडोरो पीटती ने प्रीत न करियो कोई। भगवान ने ओळबा मिलिया, भगवान ने ओळबा दीदा कि अगर प्रीत करिए एड़ो दुख वे तो मु तो नगर ढिंडोरो पर पीटती के भगवान कृष्ण रो थी कोई नौ में ले जो मती। जब भगवान की ओरे मीरा तू कह रही है कि प्रीत क्रिया दुख होए तो नगर ढिंडोरो पीटती, लेकिन मीरा भले तेरे जगत पूरा तेरे से विमुख हो गया है, लेकिन जब जब तेरे पायलरा घुंघरू बाजे जब 3 लोग रो तरण तारण मो थारे आगे आवे न हाजर वहों थारे धके नृत्य करूं। कैसी बातें करती है मीरा तू, मु 3 लोग रो तरण तारण थारे आगे हाजिर हूं। अरे मीरा तू बड़े भागणी कौन तपस्या कीन, 3 लोग रो तरण तारण तेरे आगे अधीन। 3 लोग रो तरण तारण भगत तो कई है, भक्ति तो मेरी कई करते हैं, लेकिन तू मेरी सतत भक्ति अंतरात्मा दी करे तारा पगोड़ा पायल वाजे ने मुँह आवे हाजिर बहु। जब राधा जी और रुक्मणी जी भगवान की सेवा करे और सेवा करते करते जब मीरों के पायल बजते हैं और मीरों के पायल बजते हैं तब भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। राधा जी को अच्छा नहीं लगता है, राधा जी ने हाव नहीं लागे, अच्छा नहीं लगता राधा जी को, इसके लिए राधा जी है बड़ी नाराज होती है, गुस्सा होता है कि मीरा नहीं होए ना बीच में मीरा तो अपने कोई विघ्न नहीं पड़े, लेकिन आ मीरा एक गोपी रीपरी ला रहे, जो आ मीरा नहीं हुए तो अपने कोई विघ्न पड़े ही नहीं। इसके लिए राधा जी ने एक बार पत्र लिखा, मीराबाई ने ओळबो मिलियो, मीराबाई ने राधा जी ओळबो मिलियो क्यों राधा जी मीराबाई ने वे ढोलक बजाव वाला आया कि नहीं आया, तो बजे कदी आई मारे उठियो बुढ़ी है ढोलक मंजीरा वाला वे तो आओ रा भाई, थोड़ी भेड़ा भेड़ा मीरो रा भजन गावना वे तो मो तो गावू ही हूँ। हरिओम। हरिओम। ऐसे भाई मनुवार मत कराओ, 2-3 जन आवणो वे जो आवो रा यूं गाँव करो। अतरी मनुवार तो मैं मारवाड़ थी आयो जो कोई नहीं कराई। देवकी मीरों के श्याम की द्वारिकाधीश की। जब मीराबाई को राधा जी ने ओळबा मिलिया, मैं थोड़ा मारवाड़ी में बोलूँ, घणो हिंदी में नहीं बोलूँ क्योंकि भजनों रे बड़ी हिंदी रे हम वो मेल पड़े नहीं। जब मीराबाई ओळबा मिलिया, राधा जी ओळबा मिलिया मीराबाई के थू बीच में नहीं वेन तो मोरे कोई विघ्न पड़े नहीं। जदे बसे मीराबाई की ओर भेई हमें राधा ने की कर हजमावणी, राधा ने हमजावणी कैसे। अब राधा ने हमजावा रे मीराबाई भजन जोड़ियो है और भजन जोड़े भजन गावे पसे मीराबाई ने कहे, अरे राधा जी ने कहे मीराबाई भजन गावे ने हो गया भाई तुम्हारा सेट। हरिओम। जब मीराबाई भजनों रे में राधा जी ने कहे, ए गोकाल गडरी गुजरी माता रोवे माजी मन रे, गोकाल गडरी गुजरी माता रोवे माजी मन रे, मेयरो मनडो मोरी हगी ननदरा वीर रे, मेयरो तनडो मोवियो रोणी राधा रा भरत रे, केसर वर्णा कौन जी ओम हरिओम। अब मीराबाई कहे कि गोकल गडरी गुजरी है राधा, गोकल गडरी गुजरी मत रोवे माजी मोहन रे, थने अतरो दोरो लगावारी जरूरत नहीं है, तो अतरो दोरो लगावे कि आप मीरा बीच में नहीं वे तो अपने सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़े, भगवान दौड़िया दौड़िया जाए नहीं। लेकिन मीराबाई के हे राधा तंती थारा पति है पर मनती तो भजे जणोरा सबरा पूरा 3 लोकरा पति है भगवान कृष्ण है, मनती भजे जणोरा सबरा ही है भगवान कृष्ण है, मनती तो सबरा ही पति। गोकल गडरी गुजरी मत रोवे माजी मोहन,
अरे मेजणोरो मनड़ो मोवियो मेजणोरो तनड़ो मोवियो मोरे हगी ननदरा वीर और मेजणोरो मनड़ो मोवियो वे रोणी राधारा भर अरे केसर वर्णा कौन जी। अब मीरो भाई एड़ा भजन करे मिले है पसे पासी मीरो भाई के ठीक बात है अनोर तो आवनो होरो है ये तो दौड़िया दौड़िया आवे पर मारे भजन करनो थोड़ो ही होरो है मारे भजन करनो होरो नहीं है जब मीरो भाई पासो राधा जी के ये हेरी रे मधुरोरी हो कड़ी ने हो मारे मलिया हीरा रे हेरी मधुरोरी हो कड़ी हो मारे मलिया हीरा रे हीरो मारो आ कोटियो मोरी झरवारे लागी नैन रे हीरो मारो आ कोटी झरवारे लागी नैन रे मेजरो तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर रे मेजरो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा भर रे केसर वर्णा कौन जी। ओम 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 हरि ओम। हेरी मथुरोरी होकड़ी ने होमा मलिया हीर अरे हीरो मारो आकोटियो ने मारी जरवा लागी नैण अरे मेजणरो तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर और मेजणरो मनड़ो मोवियो वो मारा रोणी राधा रा केसर वर्णा। अरे मारी भक्ति करनी हो रही थोड़ी है जब जब भी मो भक्ति और भगवान ने मलवा जाऊं तो हेरी मथुरोरी होकड़ी ने होमा मलिया हीर मारो रोणो घणो घणो पंखो है और ओ मनी भक्ति करवा दे नहीं पण होमा मलिया हीर हीरो मारो आकोटियो मारी झरवा लागी नैण अरे मेजणरो तनड़ो मोवियो मारी हगी ननदरा वीर मेजणरो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा भरथार केसर वर्णा कौन जी। पसे राधा जी क्यों मीरो भाई ले मीरा हो जो ठीक है भाई सब ठीक है भक्ति करे न ठीक बात है तीन लोग रा तरण तारण मनरा सबरे पति है पर थारी ने पायल में कौन राज है थारी ने पायल में राज कौन है एड़ो जो ओ पायल वजाड़ते थारे पायदरा घुंगरू वाजते भगवान दौड़िया थका आवे एड़ो पायल में राज कावे बाया थोड़े घड़ावजो परी पायल तो थे घणी घड़ाई वही होना सौदी वाला दुकान माथे गया हुई कई पायल घड़ाई वही पर थोड़ी हमें थई घड़ा ले जो पायल केड़ी घड़ावणी मीरो भाई तो एड़ी पायल घड़ाई मीरो भाई घड़ाई पायल थोड़ा सा इको थोड़ा बड़ा देना थोड़ा इको थोड़ा 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 सा ज्यादा नहीं। हरिओम 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 डबल आवाज नहीं आनी चाहिए हरिओम हरिओम हरिओम। मीरो भाई ये जो मीरो भाई आप रे पायल घड़ाई वणरो के है मैं राधा जी ने ये डोंगर यो पर डेलड़ी ने होनो घरे वो नार रे डोंगर यो पर डेलड़ी होनो घरे वो नार रे पग मेरे पायला वो जनी मारी नथड़ी अलका दार रे पग में पायला वो मारी नथड़ी अलका दार रे मेजरो तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर रे मेजरो मनराम और रानी राधा हरा भर थार रे केसर वर्णा कौन जी। ओम 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 हरि। डोंगर ऊपर डेलड़ी होनो घड़े वो नार अरे पग में पायल वोजड़ी मारी नथड़ी हलका अरे मेजणरो मन तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर मेजणरो मनड़ो मोवियो मोरे रोणी राधारा भरतार केसर वर्णा कौन जी। मीरो भाई के राधा जी ने डोंगर ऊपर डेलड़ी डोंगर ऊपर आ शरीर एक डोंगर है अपनो शरीर है नी आ कौन है डोंगर है डोंगर एक भजन में महात्मा कियो है नी हे खार पार रा डोंगरा भोज सरावे गाय खार पार रा डोंगरा भोज सरावे गाय जोने रे मलिया नाथ जी सिर पर दरिया जोने रे मलिया नाथ जी सिर पर दरिया दीदो हो नारो पारसो धनरो से ने पार दीदो हो नारो पारसो धनरो से ने पार खाजो रे माया मोन जो ले जो हरी री वार हो जी।
खार पार रा डूंगरा, आ शरीर एक डूंगर है, खार पार मतलब सुख और दुख रो डूंगरो है। खार पार रा डूंगरा भोजो सरावे गाय, भोजो है मन और इंद्रिय है गाय और माया रे मैं शरीरी है। भोजो सरावे गाय, अरे खार पारा डूंगरा भोजो सरावे गाय, जियोनी मन मन रूपी भोजो राजा और अणोनी मलिया नाथ जी मतलब गुरु, दीदो होनारो पारसो धनरो शेनी पार, अरे खाजो माया मोरजन लेजो हरीरी वार। इसके लिए डूंगर ऊपर डेलड़िया, शरीर हमारो डूंगर है और डूंगर ऊपर डेलड़ी और होनो गड़े वो बुद्धि रूपी नार। कई नार बुद्धि नार, वो अपनी बुद्धि ने श्रेष्ठ करनी है। बुद्धि रूपी नार मीरो भाई के डोंगर ऊपर डेलड़ी होनो गड़े वो नार, अरे मारे पग में पायल वोजनी जी और नथड़ी हल्का दार। पग में पायल वोजनी जो माता भगवान रो प्रीति पूर्वक भजन करे और अपनी बुद्धि ने श्रेष्ठ करे। 16,108 गोपियां हैं और वने में भगवान रो प्रकाश करे और वनेरा जठई पगला पड़े ओठे भगवान ने हाजर वेणो, ओठे भगवान ने हाजर वेणो पड़े। डोंगर ऊपर डेलड़ी होनो घड़े वो नार, पग में पायल वोजनी मारी नथड़ी हल्का। मेजणो रो तनड़ो मोवियो मोरे हगी ननदरा वीर, अरे मेजणो रो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा भर केसर वरना। राधा जी के वो बात ठीक है, थन भगवान मलिया कदी पहली वेला थने भगवान कदी मलिया है, मलिया कदी थारे नोरे पहली ओळखोण कदी हुई। जदी मीरोबाई कहे ये गोकुल मथुर रे वास में जमुना वे भरपूर रे, गोकुल मथुर रे वास में जमुना वे भरपूर रे, संदा थारे सोवणे नावा गई रात रे, संदा थारे सोवणे नावा गई रात रे। मेजो रो तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर रे, मेजो रो मनड़ो मोवी रोणी राधा हरा भर थार रे, केसर वर्णा कौन जी। गोकुल मथुर रे विष में जमुना वे भरपूर, अरे संदा थारे सोवणे मो नावा गई अधरात। एक तो गोकुल मथुरा ओठे है, जने रे वसाले जमुना हालेरी है, और एक गोकुल मथुरा अपने शरीर में है। इंगला पिंगला ए बेई गोकुल मथुरा है, अन वसाले सुषमना जमुना हाले अन अठे है आ प्रकाश वेदर मीरो बाई पासो एक भजन में गायो है ने, एक भजन में मीरो भाई गायो है, हे सैया मोरिया जे हो नारो रजोगी, हे सैया मोरिया जे हो नारो रजोगी, वे सैया मोरी उगतरे रे कीनो है प्रकाशे, सतगुरु जी आया ही प्रमाण। सैया मारी आजे होनारो हुरजुगी हो। एक तो गोकुल मथुरा ओठे है, एक गोकुल मथुरा अपने भीतर है। गोकुल मथुरे विष में जमुना वे भरपूर, अरे संदा थारे सोवणे भरकुटी में ध्यान लागियो, भगवान रो प्रकाश हुआ ने स्वादने मु नावा गई अधरात। जदे मारे भगवान ने मेलाप हाँ यूं है। ओठे खाली गोकुल मथुरा गयो नहीं, भगवान साक्षात अपने जीवन में प्रकट हुए, पर ओपोनी आ गोकुल मथुरा मायली गोकुल मथुरा है और अनेरे माई आ गोकुल मथुरा रे में वसाले आ सुषमणा है और सुषमणा बनावे नो अपने भगवान रो ध्यान करनो काम कियो। नथड़ी हल्कादार डोंगर ऊपर डेलड़ी होनो घड़े वो नार, होनो मतलब आत्मा। एक भजन में महात्मा कियो है नहीं होनारो, हे होनो रे की जय होलमो पीतल बेल माती करना, होनो की जय होलमो पीतल बेल माता करना, आन दोजी रे होनी बोलिया सायब सतपति जय, आन दोजी रे होनी बोलिया सायब सतपति जय, गुरु क्यों नी रे आया प्रोमणा, केड़ी केड़ी में मां करिए सतगुरु जी रे आया प्रोमणा, केड़ी केड़ी महिमा रे करिए गंगा जल भरियो वाट को, पगदो ये पायल लेना के सरना रे करना शोटना, हरिये बदावो लेना हरि होनो कीजे होलमो
मतलब आत्मा होनु होलमु है अने में कर्मों पाप भेड़ो मत कीजे। अंडो जी होनी बोलिया साहेब सतपति जे बताया जरी मीरो भाई कियो डोंगर ऊपर डेलड़ी होनो घड़े मतलब आत्मा अंतर आत्मा थी भजन करे वो नार पग में पायल वोजनी जोड़ी नथड़ी हलकादार आ नथड़ी है नी माता बहनों पहला बूटिया पैरो जर होनारा बूटिया पैरो हो पण वे आत्मा रूपी होनारा शब्द भी पैरो भगवान रो नोमरा बूटिया पैरो और नोमरा बूटिया पैरो जरे पसे भगवान रो नोम जपो जरे भगवान गले हार हो जाए और पसे पसे आप रे नथड़ी हो जाए हलकादारा। नथड़ी पैरवारो कोई अर्थ है? नथड़ी पैरवारो कोई अर्थ है? अने रो कोई मतलब है? नथड़ी पैरो जो नथड़ी हो जाए हल्कादार जटे भगवान अपने बरकुटी में दर्शन दे। भगवान दर्शन वे इधर कियो हाँ गोकुल जमुना रे बीच में गोकुल मथुरा रे बीच में जमुना वे भरपूर अरे संदा थारे स्वदने मु नावा गई अदरात मेजणरो तनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर मेजणरो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा भरथार जन समय में पासो राधा जी कियो के पहली बड़ा भगवान मलिया थारे वो कहूं क्या हुआ तेरे ये तो बता। आ सब बुद्धि की बात है। मीरो भाई कह दो कि बुद्धि कह दो। बुद्धि भी एक कन्या है नारी है बस ओपे जरी भगवान में परिपूर्ण लागम पचे कोई स्त्री पुरुष रो भेद नहीं रहे तो एक ही बस भेद रहे कि मुँह बस परमात्मा रो परम भक्त हूँ बुद्धि रूपी भक्त है। जरी पासो राधा जी पूछे मीरो भाई ने कि पहली बड़ा भगवान मलिया जर कहूँ हुआ जर पासो मीरो भाई के ये कश्मल बिनो कसुओ मारो भिने कियो शृंगार रे कश्मल बिनो कसु भिने कियो शृंगार रे आदि रे भिनी ओरणी मारे गले ही वडारो हार रे आदि रे भिनी ओरणी गले ही वडारो हार रे मेयो रतनरो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर रे मेयो मनरो मोवियो राधारा भर थार रे केसर वर्णा कौन जी कश्मल भीनो कोसियो मारो भीने गियो श्रृंगार कश्मल भीनो कोसियो हृदय में आनंद आवा डूको कोसियो वारो अर्थ हृदय है। हृदय में आनंद आने लगा कश्मल भीनो कोसियो मारो भीने गियो श्रृंगार अरे आदि भीनी मारे ओरणी और भगवान हो गया मारे गले हिवड़ारा हार अरे मेजणरो तंदड़ो मोवियो मारी हगी ननदरा वीर अरे मेजणरो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा केसर वर्णा कौन जी। पसे भगवान ने आप भले लावेन झूला में हुरावो हो लड्डू गोपाल ने हुरावो कई कई लोग तो भगवान ने हुरावे पासा जगाड़े है पासी पूजा पाठ करे सेवा करे बाहरी सेवा करो बहुत ठीक बात है लेकिन भगवान ने कभी भीतर भी खेलावेन देखो भीतर खेलावेन देखो भगवान ने पासी के मीरो भाई ये ओसी रे मेरी उजड़ी माये मोली मो खाट रे ओसी रे मेरी उजड़ी माये मोली मो खाट रे माली गयो ठे पोडिया द्वारी कोरा नाथ रे कर्षण योठे पोडिया द्वारी कोरा नाथ रे मेयो रतनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा वीर रे मेयो मनड़ो मोवी रोणी राधारा भर थार रे केसर वर्णा कौन जी ओसी मेरी उजली माय मोली मो खाट अरे मालिक ओठे पोडिया वे द्वारी कोरा नाथ कर्षण ओठे पोडिया वे द्वारी कोरा मेजणरो तनड़ो मोवियो मारी हगी ननदरा वीर अरे मेजणरो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा केसर वर्णा। मीरो भाई कहे कि थोरो भजन करता करता आपरो भजन करता करता पूरो संसार बेमुख परो हुओ है पण हमें थे मारी लाज परी राखजो मारी लाज परी। जब मीरो भाई कहे हे भाई रे मीरोरी वेणती सुनो सोमीरा नाथ रे भाई रे मीरोरी वेणती सुनो सोमीरा नाथ रे मेयो रतनड़ो मोवियो मोरी हगी ननदरा रे मेयो मनड़ो मोवियो रोणी राधारा भर केसर वर्णा कौन जी ओम 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 हरिओम।
भाई ने मीरोरी विनती सुनो थे स्वामीरा नाथ, हे भगवान एक मारो हिलो सुनजो, पूरो संसार मारे वेमगूड़ होए पण आप मारो साथ छोड़जो। और मीराबाई रो भगवान रे प्रति कतरो अटूट भाव तो। मीरो रे देरोनी जेठोनी रे घणाई छोकरा था पण कोई याद नहीं करतो, मीरो रे एक ही दीकरो ने तो जो कोई मीरो रो नाम अमर है, पण मीराबाई रो भाव भगवान रे प्रति तो अपार भाव तो खाली ऊपर ऊपर थी अपने तो मीरा बननो है, अपने तो ऊपर ऊपर थी पति देवरी कमाई जीव तो रो पति देवरा सोबड़ा काटे प्राण भले हणगार लावणो मीरा बननो, पर मायला भावती मीरा नहीं बनो जतरे होती अपनी भक्ति पार पड़े। हाँ अपनी मायला भावती मीरो बनो। मीराबाई भगवान रो भजन बड़ा प्रेम भावती करती और जने जने भगवान रा भजन कीधा है। जनो जनो रे भगवान बेली आयाईश, जनो जनो रे जीवन में भगवान आया है, पर भगवान आया वनो रे पहला जीवन में गुरु आया। मीराबाई रे जीवन में रोहिदास जी गुरु पहला आया। जब मीराबाई रे जब रोणे जी परसों मांगियो, रोणे जी परसों मांगियो जब पसे क्यों नहीं मीराबाई भाई रे जाति रो कारण संता है रे नाई, भाई रे जाति रो कारण संता है रे नाई, सिमारे ज्यो रो साई रे सिमरा सिमरा नी अम्बे भया, भाई रे सिमरे ज्यो रो रे साई रे, हे भाई रे सिमर सिमर नीरबे बया, दर्शन दिया घट माई रे जाति कारण संता है रे नाइया। जाति रो कारण संता है रे नहीं सिमरे जियो रो साई, अरे सिमर सिमर निर्भय भया दर्शन दिया घट रे। मैं जाति रो कारण नहीं है। जब मीराबाई नीस जात्रा समार रोहिदास जी ने गुरु कीधा, जब उन्होंने पूरा कलबा वाला कुटुंब वाला नाराज हो गया, पर फिर भी रोणे जी परसों मांगियो कि थारा गुरु महाराज एड़ा सामर्थ्यवान वे तो परसों बताओ, परसों बताओ। थोड़ो आप रो ढोलकरी ताल मारे बोल रहे हाथ नहीं आली जर मने पसे पासो भुलाए ब्रो। हाँ हाँ एक बोला आनंद दियो तो ठा पड़ेगा कैडी बजाड़े आया न भाई पेला पेला थैलियो कैडी बाजे देखो। जब मीराबाई ये परसों मांगियो रोणे जी, जब मीराबाई ये रोहिदास जी ने गुरु कीधा, जरी बतावे भाई रे नी सजाते समारी गुरु कियो मीरो बाई रे, नी सजाते समारी गुरु कियो मीरो बाई रे, रोणे जी पर शोरे मांगियो गंगा कुंड में लाई रे, जाति रो कारण संता है रे नाई, सिमरे ज्यो रो साई रे सिमर सिमर नीरबे बया, दर्शन दिया घट माई रे, जाति रो कारण संता है रे नाइया। भाई रे नीस जात समारी गुरु किया मीराबाई, अरे रोणे जी परसों मांगियो तो गंगा कुंड में परी लाई, जाति रो कारण संता है रे नी, सिमरे जियो रो साई, सिमर सिमर निर्भय भया तो दर्शन दिया घट रे। जनी जनी भगवान ने भजिया है, जनो रे भगवान जरूर आया है बेले। मीराबाई तो केड़ा 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 भजन भगवान रा गाया है। एक भजन में मीराबाई कहे ने कतरो प्यारो भजन गावे, भगवान ने केड़ा प्रेम थी बोलावे है, केड़ा प्रेम थी भगवान ने बोलावे, कतरा प्यार थी बोलावे है। भजन में के महात्मा हे डगले रे मग ले रे रोमा हे रिये बोरावो रे, डगले रे मग ले रे रोमा हे रिये बोरावो रे, येड़ा फुलड़ा रलावन रे जाऊं दास, ई मन मोटा राजा मलिया है द्वार को राव हसी रे, मन मोटा राजा मालिया है गोकल गडरावासी रे। ये डगले रे मगले रे रोमा धोनिए दकावो रे, डगले रे
મગલે રે રોમ ધોણીએ ધકાવું રે યેડી માળા રે ફેરવાને રે જાઉં દાસી મન મોટા રાજા માળી આહી દ્વાર કોરા આસી રે મન મોટા રાજા માળી આહી ગોકળ ગઢરાવા હસી રે ઢગલે રે મગલે રે રામ ઢોલિયા ડળાવો રે ઢગલે રે મગલે રે રામા ઢોલિયા ડળ મોરે યેડા સમરી ડોળવાને રે જાઉં દાસી મન મોટારા મળિયા ગોકળ ગઢરાવાસી રે મન મોટારા મળિયા હે દ્વાર કોરા હસી રે ઢગલે રે મગલે રે રોમા વાગે લગા મોરે ઢગલે રે મગલે રે રોમા વાગે લગા મોરે યેડા ફૂલડા રે વેરવાને રે જાઉં દાસી મન મોટારા મળી આહે દ્વાર કોરા રે મન મોટા રાજા મળી આહે ગોકળ ગઢરાવ હસી રે ઢગલે રે મગલે રે રોમા સતસંગ રસાવો રે ઢગલે રે મગલે રે રોમ સતસંગ રસાવો રે યેડી ભજની કરવાને રે જાઉં દાસ હે મન મોટા રાજા મળી આહે દ્વાર કોરાવાસી રે મન મોટા રાજા મળી આહે ગોકળ ગઢરાવા સી રે ઢગલે રે મગલે રે રોમા હે ઢગલે રે મગલે રે રોમા ધોણિયા ધકાવો રે ઢગલે રે મગલે રે રોમ ધોણીએ ધકાવો રે યેડી માળા રે ફેરવાને રે જાઉં દાસી મન મોટા મળી આહે દ્વાર કોરાવાસી રે મન મોટા રાજ મળી આહે ગોકળ ગઢરાવાસી રે હે હરીરા શરણો में भाई मीरा मोरे बोले रे हरीरा शरणों में भाई मीरा मोरे बोले रे मन गुरु रे मलिया है रविदासी मन मोटा राज मलिया है द्वार कोरा सी रे मन मोटा राजा मलिया है गोकळ गढ़रावासी रे।